नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है और कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तारीख को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसीलिए इसे श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त अपने इष्ट के लिए व्रत रखते हैं और आधी रात को अपने पालनहार के बाल स्वरूप कान्हा जी की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया जा रहा है और हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं और इसकी विधि नियम क्या है। इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में रहेंगे जो आपको बताएंगे कि व्रत की विधि क्या है। तो चलिए बिना देरी किए जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप खास मेहमानों से भी आपको मिलवाएं, लेकिन कुछ खास बातें भी हैं वो भी आपको जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर जो व्रत है वो कैसे रखा जाए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे आपको व्रत रखना है और कैसे आपको भगवान को खुश रखना है। व्रत के इसलिए कुछ नियम भी होते हैं, उनका आपको पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये पहला उसका नियम है। व्रत के दिन रात 12 बजे के बाद या अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। कृष्ण भगवान के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए और पूजा आपको करनी चाहिए। सुबह और रात में भगवान की विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। जो प्रसाद भगवान को अर्पित करें उसे ही ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। ये कहा जाता है कि उस समय आपको पूजा करनी चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। आपको हमेशा ध्यान लगा करके रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियम हैं, ये आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप जरा जन्माष्टमी व्रत का अगर आपने संकल्प किया है तो कैसे करें ये भी आप जानें। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं और आप उनसे क्योंकि अनुरोध कर सकते हैं। हाथों में तुलसी की एक पत्ती लेकर के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत के संकल्प के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। कृष्ण भगवान की प्रतिमा के आगे आपको घी जलाना है और सुबह सुबह उठ करके आपको सबसे पहले स्नान करना है और उसके बाद आपको आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उनको आपको पूरा करना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद विधि विधान के साथ आपको इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और दोपहर में आपको सोना नहीं है क्योंकि इस समय आपको ध्यान अपने प्रभु के सामने लगाना होगा। तभी आपके भगवान, आपके इष्ट बाल जो रूप में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं वो तभी प्रसन्न होते हैं। और इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं, महत्वता क्या है और कैसे आपको व्रत रखना है। आप दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीकांत पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और आचार्य पंडित राज मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, सबसे पहले मैं श्रीकांत पांडे जी आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारी महत्वता है और जन्माष्टमी के पर्व के पीछे जो कहानी है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, फिर उसके बाद में उसकी विधि, व्रत का पालन कैसे करें, क्या क्या नियम होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत स्नेहपूर्ण नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को कैसे मनाएं। तो पहली बात तो यह है कि भगवान के जन्मोत्सव की जो हमारी सारी सृष्टि के पालनहार हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं और बाद में अपने आप में ही विलय कर देते हैं, ऐसे प्रभु सच्चिदानंद का हम सब मिलकर के प्रागट्य उत्सव वर्ष में एक बार मनाते हैं। हम अपने घर में बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कितनी धूमधाम से मनाते हैं, सारी खुशियों को हम बच्चे पर समर्पित करते हैं। लेकिन जगत के पालनहार का जब जन्मोत्सव मनाएं तो ऐसा लगे कि हम अपने परम पिता परमात्मा का जन्मोत्सव, प्रागट्योत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव तो नहीं कहेंगे, प्रागट्योत्सव कहेंगे। तो आप सबसे पहले, जैसे अभी मैं सुन रहा था, आप बहुत अच्छा बता रहे थे कि व्रत का कैसे नियम लें और व्रत का संकल्प कैसे करें, दोपहर में कैसे जल पान करें। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे। पर भगवान का ये प्रागट्य उत्सव हम सबको मनाना चाहिए। हमारे समस्त सनातन धर्मियों को, जो अपने आप को सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उन सबको कृष्ण भगवान के इस प्रागट्य उत्सव को अवश्य मनाना चाहिए। क्योंकि
कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं। गुरु मतलब जो ज्ञान दे वही नहीं, गुरु मतलब श्रेष्ठ, गुरु मतलब हमारे इष्ट, जो हमें हर एक प्रकार की बाधाओं से, हमारे हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और भगवान कृष्ण का एक बात मैं आपसे कहूं, हम्म। भगवान कृष्ण के व्रत को और इस उत्सव को मनाने वाले को कभी भी नवग्रह की किसी प्रकार की कोई बाधा व्यथित नहीं करती। किसी प्रकार से उसको नवग्रह का कोई प्रकोप झेलना नहीं पड़ता। तो मैं ये आशा करता हूं कि समस्त हमारे सनातन धर्मी हाँ। अवश्य ही भगवान के इस प्रागट्य उत्सव को मनाएं। वैसे तो हम हमें हमेशा से ही ये पूजा पाठ जी करनी चाहिए, अपने इष्ट को मानना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन विशेष तौर जी पर जब भगवान के जन्मोत्सव को लेकर के बात है तो उस समय हमें विशेष रूप से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। जरा इस जी बात को भी समझ लेते हैं। पंडित राज मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं। जी सर, ये एक जरा सबसे पहले थोड़ा सा इसकी महत्वता बताइए। और ये इस दिन को बड़े ख़ास तौर पर मनाया जाता है क्योंकि हमारे भगवान का हम प्रकटोत्सव अब कह लीजिए, जन्मोत्सव कह लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसकी देखिए महत्वता थोड़ा सा बताइए और उसके साथ साथ हम इसके बाद ये जानेंगे कि हम कैसे अपने इष्ट को खुश रखें, कैसे हम उनको प्रसन्न करें और पूजा की जो विधि है वो क्या है। देखिए सुरेंद्र जी, एक बात सबसे पहले ध्यान रखना होगा सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को। और मैं धन्यवाद करता हूं एनडीटीवी को कि जो इतनी सुंदर जानकारियां और जो हमारी शास्त्र सम्मत जानकारियां हैं, जिसके लिए हमें मंदिरों में जाना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था और कई लोग कई प्रकार की बातें बताते थे, तो आपके माध्यम से जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वो लोगों तक पहुंच पाएगी और लोग उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक बात शुभेंदु जी मैं बता दूं, भगवान के जन्मोत्सव के अगर महत्व को आपने पूछा है ना, तो मैं एक बात कहूंगा कि शायद हम ही और आप भगवान का जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं। व्रत क्यों करना चाहिए मैं उस पर भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। भगवान के जन्मोत्सव को देवता भी मनाते हैं। जब ब्रह्म का प्राकट्य उत्सव होता है, जन्मोत्सव होता है, अकॉर्डिंग टू श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल। ये वो समय होता है, ये वो दिवस होता है जिस दिन योग, ग्रह, लगन, वार, तिथि सब कुछ अपने आप में बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। और भगवान के जन्मोत्सव को, जब भगवान राम के खैर जन्मोत्सव की चर्चा हुई है, वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था के निशा को निविध होए। एक महीने भगवान राम का जन्म हुआ तो रात्रि ही नहीं हुई, और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो एक महीने दिन ही नहीं हुआ, चंद्रमा एक महीने रहे। तो ये जो भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, जो भगवान का प्राकट उत्सव हम लोग मनाते हैं, क्यों हम व्रत रखते हैं, क्यों इस ये वाला सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो जन्माष्टमी है, इस प्रकार की जन्माष्टमी शायद ही हमारे जीवन में पहले कभी आई हो। ये भी बड़ा ध्यान रखने वाला महत्वपूर्ण विषय है कि एक बात देखिए, हमेशा होता क्या था कि या तो अष्टमी तिथि पड़ती थी तो रोहिणी नक्षत्र नहीं होता था, कभी अष्टमी एक दिन पहले है, कभी 2 बार अष्टमी मनाई जा रही है। ये बहुत दिन बाद इस प्रकार का संयोग प्राप्त हो रहा है हाँ। कि एक दिन ही अष्टमी तिथि पड़ रही है, उसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी रात्रिकालीन है, और ध्यान रखिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तीनों चीजें एक दिन मिल रही है। और चौथा, सोमवार का दिवस, कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान का जन्म सोमवार के दिन हुआ था। तो वास्तविकता में सोमवार का दिवस, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और सर्वार्थ सिद्धि योग, इस प्रकार के योग जनरली नहीं मिलते हैं। तो इस बार की जो जन्माष्टमी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग भगवान के अवतरण के लिए अगर हम बात करें, इसके महत्व को लेकर के बात करें, भाई जिस दिन परमात्मा का प्राकट्य इस धरती पर हुआ ना, उसके महत्व का वर्णन करना शायद सरस्वती जी के लिए भी बहुत मुश्किल है। हम लोग बहुत तो मुश्किल। बहुत साधारण मानव हैं, बिल्कुल। तो जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। अब दूसरी बात शुभेंदु जी, व्रत के इंपॉर्टेंस को लेकर के बात कर लेता हूं मैं। व्रत के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, अरे भूखे रहने से क्या होगा, इससे क्या हो जाता है, अच्छे कर्म करो, सब कुछ, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं मिलती है। और सनातन धर्म पर तो आजकल जिसका मन आता है वो अपने प्रश्न को उठा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
जब भी इस प्रकार की परिस्थिति, मैंने एक श्री रामचरितमानस की चौपाई का प्रयोग किया कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल। ये जो दिन है, उस दिन एक सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो अगर इस दिन हम भगवान अपने आप को सात्विक रखते हैं और सात्विक रख करके भगवान से अपने आप को, एक हायर पावर से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हम आसानी से अपने मस्तिष्क को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन को हम ले पाते हैं। शुभेंदु जी, एक बात ध्यान दीजिए, व्रत का एक नाम पता है क्या है? उपवास, है ना? उपवास कहते हैं। उपवास मीन्स व्हाट? उपवास मीन्स क्या? उपवास का मतलब इतना होता है कि जो लाइफ स्टाइल है, इससे ऊपर अपने आप को लेकर के आना, एक नॉर्मल जिंदगी से अपने आप को हायर पावर यानी ऊपर बास करना, अपने आप को हायर पावर से के साथ कनेक्ट करना। यानी व्रत रखने का मतलब सिर्फ भूखा रहने तक नहीं है। व्रत रखने का मतलब है कि इस दिन अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर देना। बाकी दिनों में हम सांसारिक लाइफ जीते हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन ये जो दिन प्राप्त होते हैं, ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए नहीं, बल्कि हायर पावर परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए अपने जीवन को जीना चाहिए। और इस दिन जब आप व्रत रहते हैं, भगवान में इतना तल्लीन हो जाए कि आपको अपने देह की सुध भूल जाए, आपको स्वयं भूख प्यास इत्यादि लगे ही नहीं। राजा परीक्षित ने क्या किया था? 4 दिन कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने भागवत में कहा कि भाई आपने 4 दिन से कुछ खाया नहीं। बोले प्रभु, जो आपके भगवान के गुणगान का जो मैं रस पी रहा हूं, उससे मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई है। तो उपवास का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के बारे में ना सोच करके अपने आप को भगवान तक कनेक्ट करें और हमारा ब्रेन एक्टिव हो। बिल्कुल, आपने उपवास के बारे में और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने पंडित जी बताई हैं। मैं वापस लौटता हूं। श्रीकांत पांडे जी, एक चीज़ ये कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी भक्त अगर अपने इष्ट के लिए व्रत रखना चाहता है, वो शुरुआत करना चाहता है, तो दिन की शुरुआत करे कैसे? जी, बहुत अच्छा। अभी हमारे राज मिश्रा जी बहुत अच्छी जानकारियां, और ब्राह्मण को गुरु के, धर्म गुरु के, आचार्य के पद पर बैठकर ऐसी ही जानकारियां समाज को देना ही हमारे ब्राह्मण का कर्तव्य है। बहुत बहुत इनका आभार और धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ब्राह्मण हमारे सांस्कृतिक समाज में अवश्य होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि व्रत का शुभारंभ कैसे किया जाए। देखिए, पहले तो हमारे सनातन धर्म में व्रत एक दिन का नहीं है कि सुबह उठे 8 बजे और स्नान आदि करके फिर अपना सुबह नाश्ते से शुरुआत हुई, बोले आज ब्रेकफास्ट में कुछ जलपान की व्यवस्था कराइए, दोपहर में फिर कुछ और चाहिए, फिर शाम को कुछ और चाहिए, फिर रात में कुछ और। ये व्रत नहीं है। आजकल व्रत का हम लोगों ने सारा सिस्टम ही बदल दिया है, खाने पीने का एक मनोरंजन करने का साधन बना दिया है। व्रत हमारा 24 घंटे का सनातन का व्रत है, कोई भी व्रत हो। व्रत का मतलब अभी आचार्य जी ने कहा कि उपवास, उपवास मतलब उप देवानाम समीपे उपवासः। भगवान जिसका भी हम व्रत करें, उसका मन वचन कर्म से उसके साथ उसके पास होना ही उपवास है। उप माने पास, समीप रहना, वास माने रहना, उप माने समीप। तो मन वचन कर्म से हम परमात्मा के साथ रहें, पहली बात। दूसरी बात, शुभारंभ कैसे करें? पहले दिन से अगर शुभारंभ करें, जैसे कल हमें व्रत रखना है, तो आज हम रात्रि का भोजन जो करें वो बिल्कुल सात्विक भोजन करें। किसी प्रकार से मादक या हमारे लहसुन प्याज आदि का प्रयोग एक दिन पहले से जो करते हों वो बंद कर दें। और शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि सूर्यास्त से पहले एक दिन व्रत करना प्रारंभ करें। कल व्रत रखना, आज सूर्यास्त से पहले भोजन करें। पूरी रात्र पृथ्वी पर या तखत लकड़ी का हो उस पर शयन करें, बिस्तर पर शयन न करें। ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें। अगले दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, या हम जिस देवता का व्रत कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए जी संकल्प करें कि मन वचन कर्म, 2 प्रकार के संकल्प होते हैं। एक कामना को लेकर के, और एक निष्काम, सकाम और निष्काम भाव से 2 संकल्प होते हैं। तो अगर आपकी कोई कामना है, जैसे
किसी माताओं बहनों को कोई बालक नहीं है। ये व्रत जो है भगवान श्री कृष्ण का, अगर शुद्ध मन से किया जाए तो समस्त मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। जिस माताओं बहनों को कोई संतान नहीं है, वो इस व्रत को करें अगर, हाँ। अपनी कामना लेकर, हे प्रभु हमारे घर में आपका ही स्वरूप बाल गोपाल आए, ऐसी कामना लेकर के अगर इस व्रत को करते हैं और संकल्प के साथ साथ पूरा दिन भगवान के साथ बैठ करके, भगवान के सामने बैठ करके, सम्मुख बैठ करके, क्योंकि अभी हमारे आचार्य जी ने बड़ा सुंदर तुलसी बाबा के उदाहरण दे रहे थे, तो मैं भी छोटी सी एक बात कहूंगा। भगवान ने कहा है, साफ कहा है, हमें कोई भी अगर कष्ट होता है जीवन में, रोग व्याधि जरा पीड़ा दुख भय कष्ट, या व्यापार में घाटा हो, नौकरी में किसी प्रकार का व्यवधान हो, तो वो हमारे पूर्व जन्म कृतम पापम, हमारे समस्त पूर्व के जो पाप हैं उन्हीं का फल हमें यहाँ पर भोगना पड़ता है। गीता में भी इसका उदाहरण दिया गया है, भागवत जी में भी है, अवश्य में भोक्तव्यम, कई पुराणों में है ये, अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम न भुक्ते चीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि। तो कहते हैं कि प्रारब्ध के जो पाप हैं उन्हीं के कारण हमें आज इस जन्म में सुख और माने दुख भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म के हैं तो सुख मिलता है। हाँ। तो भगवान की एक प्रतिज्ञा है कि सन्मुख हो ये जीव मुहि जबहि, हाँ। जन्म कोट अघनाशहि तबहि। जैसे ही जीव मन वचन कर्म से हमारे सन्मुख आता है, भगवान कहते हैं मैं उसके एक जन्म नहीं, जन्म कोट, यहां पर क्या कहा है गीता में, कल्प कोट शतैरपि, 1 करोड़ 1 कल्प के पाप। बिल्कुल, और ये कई महत्वपूर्ण यहाँ बातें पर भोगना आप पड़ेगा। बता रहे हैं सर। जी। श्रीकांत पांडे जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ कथावाचक शिवरंजनी तिवारी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें शिवरंजनी जी आपसे भी ले रहा हूँ। महत्वता, कैसे नियम हैं, कैसे व्रत रखें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन कथावाचक के बतौर एक कथावाचक आप क्या बताएंगे, जन्माष्टमी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आपके साथ मैं बातचीत शुरू करूंगी अपने प्यारे कन्हैया लाल को याद करते हुए एक श्लोक के साथ में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी हूँ और उसके साथ में मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम है और भक्ति से भी मुझे बहुत प्रेम है। तो जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो अपने कन्हैया को तो मैं याद करती हूँ और उनके लिए मैं व्रत भी रखती हूँ, जितना भी मुझसे तो बनता है भगवान मैं श्री कन्हैया कृष्ण के लिए को भोग भी जन्माष्टमी के लगाती हूँ, मौके पर माता अगर मिष्टी याद के करें प्रयास करती तो कुछ पंक्तियों के साथ कुछ गुनगुना दीजिए आप। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से मेरा एक प्रिय भजन रहा है मेरे गुरुजी अनूप जलोटा जी का, जो कि भजन है, भजन सम्राट है, मेरे गुरुदेव जी हैं, और उनका एक ही भजन मुझे बहुत प्रिय है और मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। सारे गा पा धा नि धा पा गा रे गा पा गा रे गा म गा रे गा सा गा गा, सारे गा पा गा रे सा गा रे सा नी, पनी रे मा धा पा गा रे म रे गा सा गा रे सा नी सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने और भक्तों के मन में ये लगे, लगन हमेशा महरों बनी रहे। में भरी बन जो चले, बिल्कुल। मेरा रानी दीवानी कहाने लगे।
हाँ बिल्कुल, और ये जो लगन है वो सभी भक्तों के मन में बनी रहे और वो अपने इष्ट को याद करते रहें। मैं इसमें राज मिश्रा जी आपको जोड़ रहा हूँ। पंडित जी एक चीज़ बताइए, क्योंकि अब हमने पूरी प्रक्रिया को समझ भी लिया है, लेकिन कुछ नियम हैं जो लोग इस दिन व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या, कैसे ये पूरी प्रक्रियाओं को करना होगा? सबसे पहले भी बात कर रहे थे हमारे प्रिय साथी आचार्य जी, क्या नाम है, श्रीकांत पांडे जी। यस, श्रीकांत श्रीकांत पांडे जी बात कर रहे हैं। ये व्रत रखने के बहुत सारे नियम है। भगवान ने एक तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, भगवान ने ये नहीं कहा कि बहुत कठिन नियमों को आपने पालन करना है, लेकिन भगवान ने एक शब्द जरूर कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मीन्स अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो आपके मन के अंतर्गत निर्मलता होनी चाहिए। यह सत्य है कि हमारा अगर नेक्स्ट डे व्रत होता है तो हम पहले दिन खूब पेट भर के खाते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि नहीं भाई पेट भर जाना चाहिए, कल हमको व्रत रखना है। यह शास्त्रोक्त नियम नहीं है। शास्त्र कहता है कि एक दिन पहले आपको हल्का भोजन करना चाहिए। अपने घर से आपको जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो सात्विक नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो उनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, यानी मांसाहार इत्यादि है, शराब इत्यादि है। अगर पॉसिबल हो तो उसको, ये नहीं कि एक दिन पहले ज्यादा पी ले ताकि वो नुकसान कर जाए, उसको बाहर निकाल देना चाहिए, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, विशेष प्रयास होना चाहिए। सुबह भगवान का स्मरण करते हुए बिस्तर से उठते ही मुस्कुरा करके भगवान का पहले बैठ करके अपने बिस्तर पर 10 मिनट बैठ करके या 5 मिनट बैठ करके 2 मिनट बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, और एक संकल्प प्रातः उठ करके ही ले कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने सबको अपनाया है। भगवान कृष्ण का यही सबसे बड़ा खासियत रही है भगवान कृष्ण की, कि जब तक वो वृंदावन में रहे, ग्वाल बाल के साथ रहे, तब तक उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनी, मुकुट नहीं पहना, सुंदर वस्त्र नहीं पहने, ताकि मैं सखाओं से अलग ना लगूं, सखाओं के मन में ये ना आए कि मैं उनसे बड़ा हूं। तो हमको भी सुबह उठ करके यह संकल्प करना चाहिए कि पूरे दिन आज मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगी या करूंगा जिसके कारण किसी के दिल को दुख ना पहुंचे। मैं आज ये व्रत लेता हूं कि मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी, इस प्रकार के व्रत को लेना चाहिए। प्रसन्नता के साथ उठा जाए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान के सामने ये प्रार्थना किया जाए कि प्रभु यदि जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म के अंतर्गत मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें और मैं आपका व्रत कर पाऊं, इस प्रकार का आशीर्वाद दें। कभी ये अहंकार नहीं लेकर के आना चाहिए कि मैं व्रत कर रहा हूं, मैं तो जो बोल भी रहा हूं वो मेरी शक्ति नहीं, वो परमात्मा की कृपा है। तो इस प्रकार का संकल्प लें कि प्रभु व्रत मैं कर पाऊं, ऐसी कृपा प्रदान करें। फिर जो भी श्रद्धा से आपके पास अच्छा हो पंडित जी, पाए। एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग जो हैं, Yes, please. आपने जैसा कहा कि पहले पेट भर के खा लिया, अगले दिन फिर फास्ट कर लिया, तो फास्ट वाले दिन Right. भी बीच में कुछ ना कुछ कभी मखाने चल रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, तो वैसे विधि क्या है? हार्ड एंड फास्ट तो कुछ नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात नहीं, है। देखिए, दोष उसमें दोष नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के मैंने क्या कहा, उपवास, इसका तात्पर्य ये नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप भूखे रहते हैं, आपको बहुत क्रोध आता है, बाकी और लोगों को आप प्रताड़ित और करते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, सुबह से मेरा व्रत है, ध्यान नहीं रखा। तो ये भी नहीं होना चाहिए भाई। आप बेशक कुछ खाओ, जूस पियो, दूध पियो, दही खाओ, कुछ भी आप जो भी हो सकता है, अगर अन्न ना ले, अन्न के साथ बाकी चीजें आप ग्रहण करें, फ्रूट इत्यादि खूब खाएं, लेकिन भगवान में आपका मन लगाना रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। भूखा रहना व्रत नहीं है। मैंने सबसे पहले उपवास के उदाहरण में यही कहा है। आज बहुत सारे लोग हैं, आप लोग ऑफिस में हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी आपके साथ नहीं है कि आप पूरा दिन व्रत रह पाए, तो आप हल्का भोजन लें। बस ये कोशिश करें कि आपका जो मन है वो परमात्मा में लगा रहे। ठीक है, तो अच्छा, आप दिन में मखाना भी खा सकते हैं, दूध हाँ, दही फ्रूट भी। यस प्लीज जी। अच्छा पंडित जी, अच्छा जब फास्ट खोलना होगा, व्रत आपको जब खोल रहे हैं, तो उस वक्त कैसे वो व्रत खोलना है और सही समय क्या है? 12 बजे के आसपास? नहीं, देखिए, एक बात सबसे पहले, शास्त्रोक्त ये विधान नहीं है कि रात्रि में भगवान का जन्म हो गया और व्रत खोल लिया जाए। वास्तविकता में ये शास्त्रोक्त विधान नहीं। हाँ। भगवान का जन्म हमारा उद्देश्य नहीं है। ये तो हम सबको ही पता है ना कि भगवान को तो प्राकट्य होना ही है, 12 बजे उनका प्राकट्य तो है ही। हाँ। हमारा व्रत का उद्देश्य है कि जो वो तिथि हमें प्राप्त हुई है ना, उस प्योरिटी का हमको फायदा लेना है। उस तिथि में मैं जितना देर अपने आप को सात्विक रख करके भगवान से कनेक्ट होऊंगा, उतना मुझे लाभ होगा। तो जनरली व्रत अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही
भगवान का स्मरण करके, किसी ब्राह्मण इत्यादि को कुछ दान दे करके, संत को दान दे करके, भगवान का पहले भोग लगा करके फिर वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए सबसे पहले। बेशक आप चरणामृत ग्रहण करें, हाँ, ये नियम, ये भी नियम नहीं है कि जनरली आप रात को 12 बजे भगवान का ठीक है। जन्म हो गया और उसके बाद व्रत खोल ले, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनके द्वारा बताई गई हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे आपको व्रत रखना है, कैसे व्रत खोलना है, क्या क्या नियम होते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी कोशिश रही है कि आप तक हम पहुँचाएँ। और एक बार फिर से एनडीटीवी राजस्थान परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।